Hey everybody, welcome back to my channel, The Law Talks with Deepika Vyas. Today we're going to do the second video on our channel, and that would be on the essentials of a valid contract. One of the most essential and interesting topic that we ever learn in a law school. So before moving further, let us understand what is a contract. So contract is basically an agreement which is enforceable by law. Now what is an agreement which is enforceable by law? तो अगर मैं इस छोटी सी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ कर पढ़ूं तो ऐसा होगा। अगर कोई अग्रीमेंट में, अब अग्रीमेंट क्या है? जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई प्रस्ताव देती है और दूसरी पार्टी उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेती है, मंजूर कर देती है, वो भी पूरी सहमति के साथ, और दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और जिस चीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज भी या वो सब्जेक्ट मैटर भी वैलिड है, और तो और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों का टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट वो भी वैलिड है, तो ये सारी चीजें मिलाकर बन जाएगी एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब बात करते हैं कि एसेंशियल्स कहां दिए गए, मतलब ऐसी कौन सी जरूरी इंग्रेडिएंट है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दिए गए हैं सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें अगर हम जो डेफिनेशन है उसे तोड़ तोड़ कर पढ़े तो हमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिल जाएंगे। जो भारी भरकम शब्द अभी मैंने यूज किए कि प्रपोजल या प्रस्ताव और उसका एक्सेप्टेंस, सब्जेक्ट मैटर या कंसिडरेशन, तो देखते हैं क्या है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला एसेंशियल होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जो है वो दो चीजों से कंस्टिट्यूट होता है। पहला होता है प्रपोजल, यानी कोई प्रस्ताव रखना, और दूसरा होता है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना, यानी उस प्रस्ताव को मंजूरी देना। अब जो मंजूरी वो दे रहा है वो मंजूरी उसकी फ्री मंजूरी होनी चाहिए। फ्री मंजूरी मतलब कि जो मंजूरी या वो कंसेंट दे रहा है, जो अपनी सहमति उस पर दे रहा है, वो कंसेंट या वो सहमति किसी भी और चीजों से इन्फ्लुएंस होकर या किसी डर में, दबाव में या धोखे में उससे हासिल न की गई हो। तीसरी चीज, जो दोनों पार्टीज, यानी एक जो प्रपोजल दे रही है और दूसरी जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है, वो दोनों कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। अब कॉम्पिटेंट पार्टीज क्या होती है? कॉम्पिटेंट पार्टीज वो पार्टीज होती है जिनमें दोनों पार्टीज ने 18 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिए है, यानी वो मेजर हैं, और दूसरा वो अनसाउंड माइंड के नहीं है या कोई और डिसेबिलिटी नहीं है जो किसी और लॉ में बताई गई हो। डिसेबिलिटी मतलब जैसे होता है एक इंसॉल्वेंट पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसका दिवालिया निकल चुका हो। अगर किसी लॉ में ऐसे जिनका दिवालिया घोषित हो चुका है उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, तो वो भी एक इनकम्पिटेंट पार्टी होगी और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? जो सब्जेक्ट मैटर है या जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, वो दोनों ही वैलिड होने चाहिए। अब वैलिड एज वेल एज लॉफुल। अब व्हाट डू यू मीन बाय वैलिड और लॉफुल? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन नहीं हो सकता जो कि किसी लॉ ने पहले से मना कर रखा हो। जैसे अब आपने कहोगे कि ड्रग के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, तो क्या ड्रग सेल करना, बेचना हमारे देश में कानूनी वैलिड है? नहीं। तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा और अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी, और ऐसे लॉ और ऐसे अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो बेसिकली ये थे हमारे सारे के सारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसको सम अप करते हैं फटाफट। पहला है अग्रीमेंट, जो दो चीजों से फॉर्म होता है। पहला प्रपोजल यानी प्रस्ताव, और दूसरा है उसका एक्सेप्टेंस। दूसरा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब ऐसी कंसेंट जो कि कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, इन सब से हटकर हो, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 22 तक। नेक्स्ट अप वी हैव इज कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज।
कॉम्पिटेंट कौन सी पार्टीज होगी ये हमें बताता है सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो बताता है कि अगर कोई पर्सन मेजर है और वो अनसाउंड माइंड का नहीं है या किसी और लॉ के अंदर उसे डिसेबल नहीं किया गया है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन ही और शी will be competent to enter into a contract. And next up we have is lawful consideration or consideration. Lawful consideration means the subject matter जिसके लिए हम अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, कानूनी तरीके से पूरी तरह वैलिड होनी चाहिए। और लास्ट है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट के लिए हम एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉफुल होना चाहिए। और इन सब को एक तरीके से लास्ट में एक पॉइंट आता है जो बोलता है कि ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं आ सकते जो कि पहले से ही किसी कानून में मना कर रखे हो या उसको वॉइड करार कर दिया गया हो। जैसे कि अगर इसका एक एग्जाम्पल लें तो सेक्शन 25 में बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज आर वॉइड। अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें आप किसी थर्ड पर्सन को या किसी दूसरे पर्सन को रिस्ट्रेन कर रहे हैं किसी मैरिज करने से, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होंगे। अब ऐसे एग्रीमेंट में भले ये बाकी सारे पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हो तब भी ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट में नहीं आएगा। अब इसको पूरे को सम अप करते हुए एक एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल से आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाए। जैसे दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने बी को कहा कि हम एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जिसमें ए बोलता है कि मैं बी को अपना घर बेचूंगा 2 लाख रुपए में। ऑलराइट, तो यहां ए जो होता है वो प्रपोज किया है क्या, घर बेचने का। किसे? बी को। कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में। तो इससे हम पहले के 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला, ए जो होता है उसने प्रपोज किया और वो प्रपोजल कहलाया। बी जिसने उसे एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्टर कहलाया। कंसिडरेशन यहां पर हो गई वो घर, बेस जिसके लिए अग्रीमेंट हो रहा है, और दूसरे साइड की कंसिडरेशन हो गई 2 लाख रुपए जिसके एक्सचेंज में ये चीज हो रही है। अब बात करेंगे उनकी कॉम्पिटेंसी की। अगर दोनों ही पार्टीज लीगली वैलिड है, लीगली साउंड है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और दोनों पार्टी मेजर है, तो फिर वो लोग एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है। अब जब ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी सब कुछ जानते हुए समझते हुए अपने ठंडे दिमाग से सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो ये मानी जाएगी उसकी फ्री कंसेंट। और क्योंकि घर बेचना अगर ए ही उसका मालिक है तो ए के पास राइट है कि वो उसे बेच सकता है, तो इस केस में इसका कंसिडरेशन भी लॉफुल है और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल है। तो ये था एक वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स as well as उसका एग्जाम। So I hope you liked today's video, and if you liked it then please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon so that you get all the notification.